हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज इस वीडियो में यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए यूकेजी का सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय बच्चों को एक उचित सिलेबस देना और वो लोग को स्टडी के लिए इनकरेज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस सिलेबस के साथ अपने बच्चे की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। ये सिलेबस सीबीएसई पैटर्न बेस्ड है। इंग्लिश में सबसे पहले बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सारी चीज़ों की एक बार रिवाइज करवा दिया जाता है, पहचान की, फिर दोबारा से रिवीजन करवाना। उसके बाद साउंड ऑफ लेटर की बच्चों को अच्छे से पहचान करवा दी जाती है। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स बच्चों को अच्छे से बता दिए जाते हैं। हाउ मैनी वॉवल्स, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, ये बता दिया जाता है। आर्टिकल्स में बच्चों को ए और एन का यूज़ बता दिया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स बताए जाते हैं, जिसमें कुछ मिसिंग कैरेक्टर दिए जाते हैं, बच्चों को उसको फिल करने के लिए बोला जाता है। पिक्चर की सहायता से दिस और डैट, दीज और दोज का यूज़ बच्चों को बता दिया जाता है। ऑर्डिनरी पोजीशन के बारे में बच्चों को बता दिया जाता है। सिंपल वर्कशीट के साथ बच्चों को ऑर्डिनरी पोजीशन के बारे में बताया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद बच्चों को डिक्टेशन एंड रीडिंग के लिए इनकरेज किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को क्लास में डिक्टेशंस लिखवाए जाते हैं। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर वर्ड्स की रीडिंग करवाई जाती है। उसके बाद क्लासरूम ऑब्जेक्ट बच्चों को बताए जाते हैं, जिसको ऑरल और रिटन दोनों तरीके से बच्चों को सिखाए जाते हैं। एक्शन वर्ड्स बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। अपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल में वन और मैनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करवा दिया जाता है। प्रेपोजिशन में इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर पिक्चर की हेल्प से बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है। बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए कुछ रैम्स दिए जाते हैं, जिसका बार बार रिवीजन करवा के बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव किया जाता है। ये मैं इसमें कुछ रैम्स लेकर आई हूँ, जैसे ओपन शर्ट, वन लिटिल किटन, मैंगो स्वीट, अ चब्बी लिटिल स्नोमैन, मेसी, illy elephant, animals from egg at the seaside, if I could be a fairy now, clock song, little red and hungry bull। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन बच्चों को सारी चीज़ों की एक बार पहचान की रिवीजन करवाई जाती है। साउंड ऑफ लेटर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी जाती है। साउंड ऑफ लेटर्स सिखा दिए जाते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स बताए जाते हैं बच्चों को। आर्टिकल में ए एंड एन का यूज बताया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, मिसिंग करेक्टर, फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कुछ करेक्टर मिस कर दिए जाते हैं, वो बच्चों को फिल करना सिखाया जाता है। उसके बाद दिस, डैट, दीज और दोज का यूज करना बताया जाता है। ऑर्डिनरी पोजीशन में बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे वर्कशीट की हेल्प से समझाया जाता है। डिक्टेशन एंड रीडिंग, अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को डिक्टेशन में लिखवाए जाते हैं और इसी तरीके से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बच्चों को रीडिंग करना अच्छे से बताया जाता है। क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स अच्छे से रिटन और ऑरल दोनों अच्छे से सिखा दिया जाता है। एक्शन वर्ड में बहुत सारे एक्शन वर्ड जैसे प्ले, रन, वॉक, एक्शन वर्ड्स बच्चों को लर्न करवा दिए जाते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को लर्न करवा दिए जाते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल बच्चों को अच्छे से लर्न करवा दिया जाता है। वन और मैनी बच्चों को लर्न करवा दिया जाता है। प्रेपोजिशन बच्चों को समझा दी जाती है कि इन पिक्चर की हेल्प से इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और नियर कहाँ कहाँ लगेगा। उसी तरीके से रैम्स फॉर ऑरल, हर क्लास में जैसे किड्स सेक्शन में बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों का रैम्स का एक सेशन होता है, जिसमें बच्चों को रैम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें कि बच्चों को एक्शन के साथ रैम्स करवाया जाता है। इसमें मैं कुछ इस वीडियो में मैं कुछ रैम्स लेकर आई हूँ। ओपन एंड शट, वन लिटिल किटन, मैंगो स्वीट, ए चब्बी लिटिल स्नोमैन, मैसी,
Illy elephant, animals from eggs at the seaside, if I could be a fairy now, clock song, little red and hungry wolf. मैथ के सिलेबस में बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है, जिसमें सेम, डिफरेंट, बिग, स्मॉल, मोर, लेस, हैवी, लाइट, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक एंड टॉप और बॉटम का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है पिक्चर की हेल्प से। शेप्स ऑफ 2D के बारे में बच्चों को अच्छे से बता दिया जाता है। 2D में जो 6 शेप आते हैं उसको बनाना बच्चों को और उसकी अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करना बच्चों को अच्छे से समझा दी जाती है। डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को बता दी जाती है, जैसे 1 to 500 काउंटिंग, काउंट एंड राइट, काउंट करके राइट करना, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, नंबर 1 to 100 तक बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है। रिवर्स काउंटिंग 100 to 1 बच्चे को सिखा दी जाती है। नंबर्स नेम 1 to 100 बच्चे को अच्छे से सिखा दिया जाता है। एडिशन विद कैरी बच्चे को सिखा दिया जाता है। सिंपल सब्सट्रैक्शन बच्चों को सिखा दिया जाता है। उसके बाद रोमन नंबर 1 to 100 बच्चे को सिखा दिया जाता है। टेबल 2 to 12 तक बच्चों को अच्छे से सिखा दिया जाता है। उसके बाद स्किपिंग का कॉन्सेप्ट भी टेबल के थ्रू बच्चों को सिखा दिया जाता है। टाइम एंड मनी की वैल्यू बच्चों को बता दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसे की कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को अच्छे से क्लियर करवा दिया जाता है और उसकी पहचान करवा दी जाती है। पुटिंग साइन में बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के बारे में अच्छे से बता दिया जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाता है। हिंदी के सिलेबस में बच्चों को स्वर और व्यंजन का अच्छे से अभ्यास करवा दिया जाता है। 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अच्छे से बच्चों को सिखा दिए जाते हैं उपयोग करना। उसके बाद आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ की मात्रा वाले शब्दों का अच्छे से बच्चों को अभ्यास करवा के और लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता है। सही मात्रा लगाने का बच्चों को अच्छे से अभ्यास करवा दिया जाता है। समान ध्वनि वाले शब्द बच्चों को अच्छे से सिखा दिए जाते हैं। प्रश्न उत्तर अभ्यास बच्चों को करवा दिए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और एक शब्द में उसका आंसर देना बच्चों को सिखा दिया जाता है। लिंग बदलों में जैसे घोड़ा, घोड़ी, वचन बदलों में किताब, किताबें, इस सब का बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है। फूलों, फलों, सब्जियों और शरीर के अंगों के नाम को अच्छे से बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता है। गिनती 1 से 20 तक बच्चों को अच्छे से लिखनी और पढ़नी सिखा दी जाती है। माता, पिता, बहन, भाई, दादा, दादी का नाम बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता है। पालतू और जंगली जानवरों का नाम बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दिया जाता है। विद्यालय, देश, राज्य और भारत के बारे में अच्छे से बच्चों को बता दिया जाता है। रंगों और पंछियों के नाम बच्चों को याद करवा दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ कविता बच्चों को एक्शन के साथ याद करवा दी जाती है ताकि उनकी मेमोरी इम्प्रूव होती रहे। बहुत याद आता है, देखो एक डाकिया आया, इब्न बतूता का जूता, मेरे घर के इस कमरे में एक एक ऊंट, क्रिकेट अनूठा, गर्मी के दिन, दिवाली आई, तितली रानी, कहानी, बातूनी, कछुआ, लेख, घर, गाय पर 5 पंक्तियां लिखें। ये बच्चों को 5 पंक्तियों का लेख अच्छे से सिखा दिया जाता है। पढ़ने का अभ्यास जोर जोर से क्लास में बच्चों को करवाया जाता है। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में बच्चों को माई सेल्फ के बारे में, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सेंस ऑर्गन्स एंड देयर वर्क्स, माई फैमिली, माई होम, माई स्कूल, ऑरल और रिटन दोनों फॉर्म में बच्चों को अच्छे से सिखा दिए जाते हैं। सीजन्स में बच्चों को समर, विंटर, रेनी, ऑटमन, स्प्रिंग सीजन के बारे में अच्छे से बच्चों को रिटन और ऑरल फॉर्म दोनों में सिखा दिए जाते हैं।
ट्रांसपोर्ट में बच्चों को लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट रिटन और ऑरल दोनों फॉर्म में रिमेंबर करवा दिए जाते हैं। अबाउट इंडिया के बारे में इंडिया के फ्लैग, नेशनल सिंबल, लैंग्वेजेस, फूड, स्टेट्स के बारे में बच्चों को ऑरल और रिटन दोनों फॉर्म में रिमेंबर करवा दिए जाते हैं। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स के बारे में बच्चों को अच्छे से याद करवा दिया जाता है। उसके बाद एनिमल्स एंड देयर यंग वंस बच्चों को अच्छे से रिमेंबर करवा दिए जाते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करवा दिया जाता है। गुड मैनर्स बच्चों को अच्छे से सिखा दिए जाते हैं। टेबल मैनर्स बच्चों को अच्छे से सिखाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा का इम्पॉर्टेंट बच्चों को अच्छे से सिखाकर वो लोग को इनकरेज किया जाता है कि वो डेली रूटीन में अपने योगा को शामिल करें। मी एंड माई कंट्री के बारे में बच्चों को अच्छे से जानकारी दे दी जाती है। डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बच्चों को कुछ जानकारी दी जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो खुशी किड्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू पेरेंट्स।